एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपको टाइटल पढ़ के जो है पता चल गया होगा कि हम किस बारे में आज कौन सा बीएड असाइनमेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, तो ये है लोकल आर्ट के ऊपर, जो कि आपका थर्ड सेमेस्टर बीएड थर्ड सेमेस्टर का आपको एक असाइनमेंट मिलता है। ठीक है, स्थानीय कला, किसी भी स्थानीय कला के बारे में आपको बताना होता है जो आपसे रिलेटेड हो या जिससे आप रिलेटेड हो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने स्थान के अकॉर्डिंग, अपने राज्य के अकॉर्डिंग कोई भी स्थानीय कला जो है बता सकते हैं। ठीक है, मतलब उस पर असाइनमेंट आप बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो है इंडेक्स हमने यहाँ पे बनाया है। इंडेक्स जो है यहाँ पे बनाया है, इसमें नाम, कक्षा, रोल नंबर, विषय, स्कूल, ये चीज़ें आप जो है मेंशन करोगे। कंटेंट क्या है इसका, सबसे पहले जो हमने कंटेंट लिया है वो हम बताएंगे कि कला क्या होती है। ठीक है, बेसिकली हमें स्थानीय कला बतानी है। स्थानीय कला देखिए, किसी भी स्थान से रिलेटेड या फिर जो भी आपके अगल बगल आस पड़ोस में जो भी आपका कोई जो ट्रेडिशनल डांस हो सकता है, ट्रेडिशनल वहाँ की ड्रेस हो सकती है, ट्रेडिशनल वहाँ की ज्वेलरी हो सकती है, तो इससे रिलेटेड जो भी है वो आपकी स्थानीय कला के अंदर आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कला को। और वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सेकंड हमने लिया है यहाँ पे कला का वर्गीकरण। ठीक है, हम वर्गों में बताएंगे कि कला कौन कौन सी हो सकती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्थानीय कला को, यानी कि लोकल आर्ट को, उसकी विशेषताओं को हम डिस्कस करेंगे, उसके महत्व को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो भी आपका मेन टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी मतलब जिसे भी आपने चूज़ किया है एज लोकल आर्ट, ठीक है, एज अ लोकल आर्ट, स्थानीय कला, ठीक है, उस पर आपको 1 या 2 पेज या 2 या 3 पेज आप उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, आप उसकी हिस्ट्री बता सकते हो, उसके जो भी प्रॉफिट हैं या फिर लाभ हानि, आप उसको क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स, आप वो चीज़ें आप उसमें बता सकते हो। ठीक है, तो ये तो था हमारा इंडेक्स। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्या चीज़ जो है आर्ट में लिखी है। ठीक है, जो ये यहाँ पे हमने जो है डेकोरेट भी किए हैं पेजेस को। ठीक है, पेंसिल कलर से। तो सबसे पहले है कला। कला को हम डिस्कस करेंगे कि आखिर आर्ट होती क्या है। ठीक है, कला शब्द इतना व्यापक है कि इसे पूरी तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। कला का अर्थ अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। भारतीय परंपरा के अनुसार कला उन सारी क्रियाओं को कहते हैं जिनमें कौशल अपेक्षित हो। ठीक है, कला एक प्रकार का कृत्रिम निर्माण है जिसमें शारीरिक और मानसिक कौशलों का प्रयोग होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट बता दिया है कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से आप उसे जो है प्रेजेंट करते हो किसी के सामने, वो क्या है, कला है। ठीक है, आपको अगर कोई कहीं आपका ट्रेडिशनल कोई आर्ट है उसे भी प्रस्तुत करने का अपना तरीका होता है, ट्रेडिशनल डांस है उसे भी प्रस्तुत करने का एक तरीका होता है, कोई ट्रेडिशनल ज्वेलरी है उसे भी कैरी करने का एक अपना जो है क्या होता है, कला होती है। तो ये सारी की सारी जो है हमारी कला के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद है कला का वर्गीकरण। ठीक है, ये आप जो है दूसरे पेज में भी लिख सकते हो अगर आप जो है आर्ट को थोड़ा और डिफाइन करना चाहते हो। यहाँ पे हमने इसी पेज में लिखा है क्योंकि हमने आर्ट के बारे में थोड़ा सा ही लिखा है। तो कला का वर्गीकरण क्या है कि परंपरागत रूप से निम्नलिखित 7 को कला कहा जाता है। तो कौन कौन से वो 7 चीज़ें हैं? स्थापत्य कला, ठीक है, दूसरा है मूर्ति कला, तीसरा है चित्रकला, चौथा है कोई भी संगीत हो सकता है, नेक्स्ट है काव्य, उसके बाद है नृत्य, और फिर लास्ट है रंगमंच, कोई भी नाटक वाटक जो प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, वो भी क्या है, आर्ट के अंतर्गत आती हैं। आधुनिक काल में इनमें फोटोग्राफी भी आ रही है अब आर्ट के अंदर, चलचित्रण भी आते रहे हैं, विज्ञापन आ रहे हैं, और कॉमिक्स, ये भी क्या है, कला के अंतर्गत आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में हमने लिखा है स्थानीय कला को, यानी कि लोकल आर्ट को हमने थोड़ा डिफाइन किया है कि आखिर लोकल आर्ट होती क्या है। तो यहाँ पे हमने, आप दिख रहा होगा आपको किस तरीके से हमने जो है पेज को थोड़ा डेकोरेट किया है साइड से।
इस तरीके से। तो अब देख लेते हैं हम स्थानीय कला में हमने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं कि हमेशा से ही भारत की कलाएं और शिल्प इसकी सांस्कृतिक और परंपरागत प्रभावशीलता को अभिव्यक्त करने का माध्यम बना है। भारत के हर प्रदेश में कला की अपनी एक विशेष शैली और पद्धति है जिसे लोक कला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लोक कला के अलावा भी परंपरागत कला का एक अन्य रूप है जो अलग अलग जनजातियों और देहात के लोगों में प्रचलित है। इसे जनजातीय कला के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अपने परंपरागत सौंदर्य भाव और प्रामाणिकता के कारण भारतीय लोक कला की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संभावना बहुत प्रबल है। भारत की ग्रामीण लोक चित्रकारी के डिज़ाइन बहुत ही सुंदर हैं जिनमें धार्मिक और आध्यात्मिक चित्रों को उभारा जाता है। लोक कला केवल चित्रकारी तक ही सीमित नहीं है, इसके अंतर्गत कौन कौन से रूप भी आ सकते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, गृह सज्जा, घर में कोई सजावट की गई है तो वो भी लोक कला हो सकती है। कोई भी हमारे ज्वेलरी है, जेवर हमारे हैं, या फिर किसी भी तरीके का कोई ट्रेडिशनल हम क्लॉथ पहनते हैं, कपड़े, कोई ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, वो उसमें जो डिज़ाइनिंग होती है वो भी हमारी ट्रेडिशनल या फिर लोकल आर्ट के अंतर्गत आ सकती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे स्थानीय कला की विशेषताओं के ऊपर कि मतलब क्या क्या विशेषताएं होती हैं स्थानीय कला की। तो यहाँ पे है कि स्थानीय कला की निम्न विशेषताएं हैं। तो कौन सी है इसमें? फर्स्ट है प्राचीनता। ठीक है, यानी कि स्थानीय कला का इतिहास अत्यंत प्राचीन है जिसमें उस स्थान विशेष की संस्कृति, इतिहास, परंपरा आदि की छवि नजर आती है। भारतीय चित्रकारी के प्रारंभिक उदाहरण प्रागैतिहासिक काल के हैं जब मानव गुफाओं में चित्रकारी किया करता था। सेकंड इसमें है इसमें जो लैंग्वेज हमने यूज़ किया वो इतनी इजी लैंग्वेज हमने यूज़ किया कि हर किसी को समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली यहाँ पे हम सिर्फ असाइनमेंट को बता रहे हैं कि आप किस तरीके से इन असाइनमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, नोट डाउन आप यहीं से भी कर सकते हो अगर आपको जो है कंटेंट हमारा पसंद आता है, या फिर आप गूगल में और भी ज़्यादा इसे डिटेल में जो है सर्च कर सकते हो। सेकंड है इसमें धर्म प्रधान, यानी कि जो स्थानीय कला है वो संस्कृति प्रधान होने से धर्म प्रधान हो गई है। वास्तव में धर्म ही सभी प्रकार की कलाओं का प्राण है। स्थानीय कला धार्मिक एवं आध्यात्मिक भावनाओं से सदा अनुप्राणित रही है। स्थानीय कलाओं में भारतीय संस्कृति की भांति ही प्राचीन काल से लेकर आज तक एक विशेष प्रकार की एकता के दर्शन होते हैं। थर्ड इसमें है परंपरा। ठीक है, थर्ड है इसमें परंपरा, यानी कि स्थानीय कला में परंपरा का सर्वत्र सम्मान होता है, किंतु किसी भी कला में अंधानुकरण का प्रशय नहीं लिया जाता। स्थानीय कलाओं में बाह्य सौंदर्य के साथ साथ आंतरिक सौंदर्य के भाव की प्रधानता है। ठीक है, तो स्थानीय कला में मतलब दोनों प्रकार की सौंदर्यता होती है। एक तो उसके आंतरिक सौंदर्यता, मतलब जो भी चीज़ है, जो भी परंपरा है, जो भी वहाँ का कल्चर है, जो भी वहाँ का लोकल आर्ट है, उसमें जो एक अंदर से जो कला उनकी आती है, यानी अंदर आंतरिक जो उनकी खूबसूरती है, उसके साथ साथ जो बाह्य रूप से जो दिखाते हैं, ठीक है, जिस तरीके से वो प्रदर्शित करते हैं, वो बाह्य खूबसूरती भी उसमें होती है। ठीक है, मतलब उनका जो एक भाव होता है बताने का, वो क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं उसके पीछे, वो भी काफ़ी खूबसूरत है, और जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शित किया है उस चीज़ को, वो भी काफ़ी खूबसूरत उसमें है। नेक्स्ट जो है वो है प्रतीकात्मक, यानी कि स्थानीय कला में प्रतीकात्मकता का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कला के माध्यम से सूक्ष्म धार्मिक एवं दार्शनिक भावों को स्थूल रूप प्रदान करके जन सामान्य के लिए सरल और सुग्राह्य बनाया गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम बढ़ते हैं स्थानीय कला के महत्व के ऊपर कि आखिर स्थानीय कला का क्या महत्व है, चाहे वो हमारे जीवन में हो या फिर किसी और चीज़ के लिए हो। तो यहाँ पे है कि कला जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम से समन्वित करती है। इसके द्वारा ही बुद्धि आत्मा का सत्य स्वरूप झलकता है। कला में एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि वह लोगों को संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठाकर उसे ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा दे जहां मनुष्य केवल मनुष्य रह जाता है।
कला व्यक्ति के मन में बनी स्वार्थ, परिवार, क्षेत्र, धर्म, भाषा, जाति आदि की सीमाएं मिटाकर विस्तृत और व्यापकता प्रदान करती है। वह व्यक्ति को स्व से निकालकर वसुधैव कुटुंबकम से जोड़ती है। जब स्थानीय कला संगीत के रूप में उभरती है तो कलाकार गायन और वादन से स्वयं को नहीं, श्रोताओं को भी अभिभूत कर देता है। संगीत की साधना सुरों की साधना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा बताया कि अगर संगीत किसी की लोकल आर्ट है, कहीं का जो है म्यूज़िक है कुछ ऐसा कि वहाँ की स्थानीय कला के रूप में वो म्यूज़िक जाना जाता है, तो बेसिकली वो क्या होता है, खुद को ही नहीं बल्कि वो श्रोताओं को भी अभिभूत कर देता है। इतना जो है मिठास उस लोकल आर्ट में होती है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर कि संगीत के बाद यदि स्थानीय कला क्या है, किसी की अगर ललित कलाओं में जो है लोकल आर्ट है का रूप ले ले तो वो नृत्य कला होती है। ठीक है, यानी कि चाहे वो भरतनाट्यम हो या फिर वो कथक हो या फिर वो मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी हो, शास्त्रीय हो या लोक नृत्य, इनमें खोकर तन ही नहीं मन भी झूम उठता है। ठीक है, इस तरीके से सभी कलाओं में श्रेष्ठ कला कौन सी है, चित्रकला है। ठीक है, सभी कलाओं में श्रेष्ठ है वो है चित्रकला। उसके बाद है कि मनुष्य स्वभाव से ही अनुकरण की प्रवृत्ति रखता है, जैसा देखता है उसे प्रकार अपने को ढालने का वो प्रयत्न करता है। अजन्मा बाद आदि के गुफाओं में अजंता, ठीक है यहाँ पे अजंता है, अजंता बाद आदि के गुफा चित्रों की कलाकृतियों की बात हो या मधुबनी शैली, पहाड़ी शैली आदि, सभी ये सारी की सारी कौन कौन सी शैलियाँ हैं। ठीक है, यानी कि मधुबनी हो या फिर पहाड़ी शैली हो या फिर कोई भी अन्य शैली हो, वो सारी की सारी हमारी जो है चित्रकला के रूप में आती हैं या चित्रकला का उसमें के अंतर्गत ये आती हैं। ठीक है, आज भारत की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण ताजमहल है। लाल किला, अक्षरधाम मंदिर, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद भी भारतीय वास्तुकला का एक अनुपम उदाहरण है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक तो वास्तुकला के बारे में बात करी, अगर किसी की लोकल आर्ट वो है, अगर किसी की संगीत लोकल आर्ट है, अगर किसी की नृत्य लोकल आर्ट है, तो इन चीज़ों, चित्रकला लोकल आर्ट है, तो उन चीज़ों के बारे में हमने बात करी कि थोड़ा थोड़ा बताया है हमने उसके बारे में। ठीक है, अब जिस लोकल आर्ट के बारे में हम जो बात करने वाले हैं वो है पिछौड़ा। ठीक है, ओके, तो जैसे कि हमें पता है तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर हमने क्या है। जिन लोगों को पता है उन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज इसका होगा, जिन लोगों को नहीं पता है उनको जो है डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, कई लोगों को हो सकता है इससे ज़्यादा भी नॉलेज हो तो उससे भी अपने जो है कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं उसे। ठीक है, तो पिछौड़ा की हम आज यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कि देवभूमि भारत के उत्तरीय क्षेत्र में है और संस्कृति के कुछ भावनात्मक संग्रह का ये घर है। कुमाऊनी और गढ़वालियों के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को स्थायी रूप से वैसी ही संरक्षित विरासत मिली है। आज हम जिस स्थानीय कला की बात करने वाले हैं वह है रंग वाली पिछौड़ा। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो क्या है कि रंग वाली पिछौड़ा उत्तराखंड के कुमाऊं संभाग का एक परंपरागत परिधान है, जिसको कोई विशेष धार्मिक एवं सामाजिक उत्सव जैसे परिणय यानी किसी शादी हो गई तो यज्ञोपवीत, नामकरण, संस्कार व तीज त्योहार आदि में ओढ़ा जाता है। यह परिधान कुमाऊं की परंपरा को जीवंत बनाए हुए है और यह यहाँ की सांस्कृतिक पहचान के रूप में मजबूती से जुड़ा हुआ है। रंग वाली पिछौड़ा महिलाओं द्वारा ओढ़ना कुमाऊनी परिणयोत्सव में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शगुन के साथ साथ वहाँ की विशिष्ट परंपराओं का भी द्योतक होता है। उम्र की सीमा से परे इस पिछौड़े को हर एक महिला, चाहे वह नवयौवना हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी के द्वारा विशेष अवसर पर इसे ओढ़ा जाता है। शादीशुदा महिलाओं में इस परिधान का एक विशेष अभिप्राय होता है और यह उनकी संपन्नता, उर्वरता और पारिवारिक खुशी का प्रतिरूपण करता है। बेसिकली इसे पिछौड़ा भी बोल सकते हैं, बट इसका जो प्रॉपर एक नाम है वो है रंग वाली पिछौड़ा। ठीक है, तो रंग वाली पिछौड़ा कुर्मांचल के समृद्ध ट्रेडिशनल कल्चर का एक आदर्श नमूना है। रंग वाली पिछौड़ा सिर्फ दुल्हन का ही प्रतीकात्मक स्वरूप नहीं होता है, वरन शादीशुदा महिलाओं के लिए भी
विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक उपलक्ष्यों के अवसर पर इसे ओढ़ा जाना एक रीति रिवाज का द्योतक है। ठीक है। उसके बाद है कि रंग वाली पिछोड़ा को महिलाएं आजीवन अपने साथ रखती हैं। प्रायः प्रत्येक नवयौवना को रंग वाली पिछोड़ा उसके मायके की ओर से भेंट स्वरूप प्रदान की जाती है, पर दुल्हन को अपनी ससुराल से भी या फिर उसकी सास भी उसे जो है ये पिछौड़ा देती है। ठीक है। तो बेसिकली किसी भी महिला को जब उसकी शादी होती है तो उसके मायके से भी एक पिछौड़ा आता है और एक पिछौड़ा उसे ससुराल की तरफ से भी दिया जाता है। उसके बाद है कि पारंपरिक रूप से रंग वाली पिछौड़ा हस्त निर्मित होता है, जिसे वानस्पतिक रंजकों से रंगा जाता है। तत्पश्चात उस पर बूटियाँ व अन्य आकृतियाँ हाथों से उकेरी जाती हैं। बेसिकली ट्रेडिशनल रंग वाली पिछौड़ा की बात हो रही है, जहाँ पर कि बिल्कुल नेचुरल जो है रंगों का प्रयोग किया जाता था, हाथ से वो बनाया जाता था प्रॉपर। हालांकि आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे आपको काफ़ी सारे जो है मशीनों का वर्क आपको दिखेगा और आपको कलर उसमें दिखेंगे, जो है हमारे जो है केमिकल वाले कलर्स होते हैं आजकल, तो ये दिखेंगे। ट्रेडिशनल कलर आपको बहुत कम दिखेंगे, शायद नहीं भी दिखेंगे। ठीक है। तो हर जगह जो है वही है, लेकिन क्या है कि वो एक ट्रेडिशनल जो है कि किस तरीके से उन्हें बनाना है, किस तरीके से उसमें कलर होना चाहिए, कौन कौन से उसमें कलरों का यूज़ होना चाहिए, वो आज भी जो है कल्चर, वो आज भी जो है देखने को हमें मिलता है। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इसमें हाथों से उकेरा जाता था, इसमें है ही लिखा हुआ है, तो हाथों से इनकी जो है आकृतियों को उकेरा जाता है। इनके निर्माण में केवल दो रंगों, कौन कौन से, वो सुर्ख रंग है यानी कि सुर्ख लाल व केसरिया, ये दो रंग ही इसमें प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि भारतीय सभ्यता में इन दोनों ही रंगों को मांगलिक माना गया है। सुर्ख लाल जो रंग जो होता है वो ऊर्जा व वैभवमय दाम्पत्यिक जीवन का सूचक माना जाता है, और केसरिया रंग पवित्र धार्मिकता एवं सांसारिक सुखों का द्योतक होता है। हालांकि रंग वाली पिछौड़ा एक सामान्य कपड़ा ही होता है, पर इसके रूपांकन का आभास एक उत्सवमय प्रतीक प्रस्तुत करता है। ठीक है। इसके साइड में जो है हमने अभी जो है पिक्चर पेस्ट नहीं की हुई है अपने असाइनमेंट में। आप चाहें तो बिल्कुल पिछौड़े से रिलेटेड सारी की सारी पिक्चर्स आप पेस्ट कर सकते हैं, जो है इसके साइड पर। कोई जो है महिलाएं पहने हुए भी आप जो है दिखा सकती हैं। अभी हमने यहाँ पर जो है लगाए नहीं है जो है पिक्चर्स। आप चाहे तो जिस हिसाब से भी आप डेकोरेट करेंगे अपने लेफ़्ट साइड के पेज पे, आप जो है प्लेन पेज पे जो है काफ़ी सारे जो है इंटरनेट के थ्रू आपको पिछौड़े से रिलेटेड पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी। उसके बाद है कि पिछौड़ा के मध्यवर्ती भाग में स्थित प्रतीकों के विशिष्ट अभिप्राय होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो अभिप्राय, मतलब क्या क्या चीज़ें होती है जो एक पिछौड़ा के बीच में बनाई जाती हैं। स्वास्तिक बनाया जाता है, जो कि देवी देवताओं का प्रतीक होता है, जो कि मनुष्य के कर्म योग की भावना को दर्शाता है, जिसकी चारों भुजाएं खुशहाली और संपन्नता की द्योतक होती हैं। स्वास्तिक के ठीक मध्य में ओम चैतन्य और आध्यात्मिक अस्तित्व का द्योतक माना जाता है। स्वास्तिक के प्रथम भाग में स्थित सूर्य पुत्र के सुख और संपन्नता को दर्शाता है। द्वितीय वृत्तखंड में स्थित घंटी स्वयं की संपन्नता का सूचक होता है। तृतीय व चतुर्थ वृत्त खंडों में स्थित शंख व लक्ष्मी क्रमशः धार्मिकता व वैभव का सूचक है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बता दिया कि किस तरीके से उसमें डेकोरेशन किया जाता है पिछोड़े में, और उनसे उनका क्या मीनिंग है, क्या उनका मतलब होता है। ठीक है। उसके बाद है कि आजकल पिछौड़े के जो बॉर्डर्स हैं उसको अतिरिक्त साज सज्जा के हेतु बेल बूटेदार कपड़ों या फूलदार आकृति से अलंकृत किया जाता है। साथ ही उनमें अतिरिक्त साज सज्जा जैसे ऊपरी भूषणों युक्त फूलदार आकृति उसमें बनाई जाती हैं। विभिन्न किस्मों की उसमें छटाई की जा रही है, जरी वर्क उसमें किया जा रहा है, मनके व सितारे आदि से उसे विभूषित किया जा रहा है। बेसिकली मतलब आज के हिसाब से, आज के लोगों के हिसाब से, ठीक है, उसमें भी उन्होंने काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन कर दिए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से रंग वाली पिछौड़ा की हम जो ये बात कर रहे हैं। रंग वाली पिछौड़ा का प्रचलन सिर्फ और सिर्फ कुमाऊं में ही है और बाह्य लोग इससे अभी अनभिज्ञ हैं। हालांकि इतने भी ज़्यादा अनभिज्ञ नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत ही अब इसका जो है प्रचार प्रसार हो रहा है। हालांकि बाहरी लोगों को यह विशिष्ट परिधान बहुत ही अधिक लुभाता व आकर्षित
करता है। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो था हमारा लोकल आर्ट के ऊपर। ठीक है, लोकल आर्ट को हमने बताया था कि आखिर लोकल आर्ट होती क्या है। ठीक है, उसमें हमने जो हमारा टॉपिक था मेन उसके बारे में हमने जो है डिस्कस किया है यहाँ पर। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जो सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।